दोस्तों आज की रात्रि में हमारी पार्टी के छोटे छोटे कलाकारों के द्वारा आज की रात्रि में आप लोगों के समक्ष मशहूर खान यूट्यूब चैनल की तरफ से संगीत पेश कर रहा हूँ। संगीत जीता हुआ संगीत जीता हुआ प्रत्याशी, सियासत की जंग, गरीबों का मसीहा उर्फ डाकू कहर सिंह। हाँ खुशी है बसा रूप नगर संगीत जीता हुआ प्रत्याशी, सियासत की जंग, गरीबों का मसीहा उर्फ डाकू कहर सिंह। लीजिएगा दोस्तों, पहली एंट्री में आप लोगों के समझ पेश हो रहे हैं जिनका नाम है राम सिंह कोटे। हाथ तो मुलाजा फरमाइए, आप लोगों के सामने पेश है राम सिंह कोटे। हम लोग समझे तो ही हम है कोटेदार ना, नहीं है समझे तो ही हो ना, हम कोटेदार नहीं हार। हाँ रियासत मिर्जापुर, रियासत मिर्जापुर के आप लोगों के सामने रियासत मिर्जापुर और हमारे कोटेदार, कोटेदार के मुंह लगा मैं नौकर हूँ। क्रांतिक कोटेदार का मैं मुंह लगा नौकर हूँ। चलना चाहिए, चलना चाहिए उनकी चौपार पे। देर हो गई तो बहुत मारे जाएंगे। पेश होते हैं राम सिंह कोटे। मेरा तुम के करके जिसको छोड़ा और ऐसे करके जिसको छोड़ा पड़ गई जिस पर निगाह, जो तहे कदम मेरे सरजमिया। शेर मेरे खौफ थे, शेर मेरे खौफ थे, जंगल का रहना छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे जिससे पानी बना। सर्वप्रथम मेरा परिचय मुझे ही लोग ठाकुर राम सिंह के नाम से जानते हैं। हुकूमत मेरी चलती है, जलवा मेरा है। अगर इस रूपनगर का मौसम बदलता है तो राम सिंह को डरा, अन्यथा मौसम नहीं बदलता है। ये तो रही हमारी परिचय। एक मेरा नौकर है वफादार, जिसको हम अब से लाला मुनीम कहते हैं। अभी तक हमारा नौकर लाला मुनीम नहीं नजर आ रहा है। पहले हम नौकर का इंतजार करूंगा, उसके बाद जाकर की बात। कोटेदार भैया देखा नहीं आपने मेरी खेत की धनिया? कोटेदार भैया देखा नहीं आपने मेरे खेत की धनिया को? 12 घंटे में फासलों बुद्धा। क्या कहा ठाकुर साहब? देखा नहीं हमारी धनिया को? 12 घंटे में फांस रहे बुद्धा। गुरी लगाने से बचाओगे? अरे गुरी उड़ जाई तो क्या करे, जान तो हो बची जाई। कोटेदार भैया काम लायक आदमी, काम लायक काम कर। कोटेदार एक बात ये बताओ, हाँ
बुद्धा बनिया से क्या तारा ताल्लुक और संपर्क है? काम लायक आदमी, काम लायक आदमी। 100 ग्राम दारू पिया दो खोटी। इसका मतलब बुद्धा बनिया शराबी है। 100 ग्राम दारू पिया दो, खाली पहचानवा दो। हाँ, भरी बाजार में है पिटवा दो। ऐसी और कहो 11 सीसी। तुम कह रहे हो 11 सीसी उल्लू के पट्टे। नौकर, अब अगर कहीं से पौवा भर पिला दी जाए, पौवा भर पिया दो, खाली मालिक पहचानवा दो, भरी बाजार में पिटवा दो। इसका मतलब बुद्धा बनिया खतरे का इंसान है। खतरे का और यहाँ का बोतल जो पिया दो कोटेदार भैया, तो अपना ही मूड कटवा दो। हेलो, मुंह तो खराब है। नौकर, हाँ, तुझे ये नहीं मालूम है मैं रियासत रूपनगर का मैं कोटेदार। हाँ है। और हम ये नहीं चाहते हैं हाँ, इस रूपनगर की जनता चैन से जिए। बिल्कुल सही कहा। कहने का मतलब नौकर तुझे मालूम होना चाहिए, एक मेरा दोस्त है, एक मेरा लंगोटिया यार, जिससे लोग कहते हैं डाकू कहे, वो हमारा दोस्त। कहने का मतलब जिस्म तो दो हैं, हाँ, लेकिन जान एक है। क्या मतलब? हमारे कहने से हाँ, अगर अपनी जान दे सकता तो एक दूसरे की जान ले। इससे पहले नौकर, आज हमारी 2 गाड़ी माल, कहने का मतलब राशन आ रहा है। क्या बता रहे हो कोटेदार भैया, तुम्हारी 2 गाड़ी है? 2 गाड़ी माल हमारा राशन आ रहा है। राशन हम वो नहीं चाहते हैं हाँ, कि वो राशन आकर के हमारी गोदाम में उतरे, हाँ, और उतरने के बाद इस रूपनगर जनता में बटे। हाँ, इससे पहले हमने एक प्लान सोच रखा। वो कौन सा? बताएंगे? बताइए। कहने का मतलब मैंने प्लान और सोच रखा है, अगर ऐसे गल्ला ब्रेक करते हैं तो सरकार से रे हमारा कोटा सस्पेंड हो जाएगा। इससे पहले प्लान कौन सा सोच रखे हैं, अब मैं तो डाकू कैसी के पास जाऊंगा, उससे सारी हकीकत बताऊंगा और उसी के द्वारा दोनों गाड़ी राशन लुटवा दूंगा। कोटेदार, तो ये रोको राइफल, और तुम सब काम में देरी नहीं करना चाहिए। सही कहानी नौकर, सब काम में देरी नहीं करना चाहिए। आज चलो सरदार जी के गड्ढा पर चलिए। गड्ढे पे नहीं रे, अड्डे पे। हमारा दोस्त बिहार में हमारा बेसब्री से इंतजार कर रहा होगा। नौकर, तू अच्छी तरीके से गोदाम की देखभाल कर, हम बढ़ाते पैगाम अपने दो डाकू कर देंगे। चाहे जमाना खिलाफ हो, दुनिया बदल जाए चाहे जमाना खिलाफ हो, रास्ता मैं वही चलूंगा तेरा। जिधर मैं चलता हूँ शमशान ही शमशान होता है, और हमारे सामने कीड़े अरे डालू जिस पेड़ पे नजर, अरे डालो जिस पेड़ पे नजर सूखी हरी घास हो जाए, आप डालो जिस इंसान पे नजर हमारे कहने पर। लेकिन आज काफी समय काफी वक्त हुआ, नहीं तो हमारा दोस्त कहते हैं और नहीं तो बाहरी अड्डे पर आए हैं। ठीक है, हम अपने दोस्तों का इंतजार। चलता हूँ, जिधर चलता हूँ उधर शमशान होता है, हमारे सामने कीड़े पुलिस चापसी मेरे सामने से फिसलती है, महाजन की रकम तिजोरी से
बताओ मेरे दोस्त। बड़ा वक्त हुआ, अभी तक अड्डे के ऊपर पहाड़ी उड़ गया। सही कहते हो, वो देखो सामने से पहाड़ी आ रहा है। आने दो। हक सोहरा बोला जाता है सोहरा है मेरे नाम का, और तुम साले कहते हो हप सोहरा हुआ है। सोहरा मेरे नाम का और करें सवेरे सवेरे सोहरा या कट गए तो असर सुनो का मालूम ना का पलट के नाव ये कढ़िया का सारा बोला जाता है पलट तो नाव दरिया की। अरे तो ये कट गए तो असर सुनो सुनाओ रे, छवन मालूम हमका सुनाओ। मिट्टी का बना खिलौना कंकड़ से फोड़ दो। शाबाश। शायर कट गया तो हमरे फिर मार दे हो। अरे साले फैड मार दो। हाँ, मिट्टी का बना खिलौना कंकड़ से फोड़ दो। ससुराल सराज चुम्मा न दे ससुराल चौना। साले उल्लू पट्टे या काशी सर कहते हैं मिट्टी का खिलौना कंकड़ से फोड़ दो। ये तो हर एक इंसान हर एक बच्चा कर सकता है। और क्या कहते हो, ससुराल में साली सरहद चुम्मा न ससुरा देना। मारो ना सरदार जी, कहते हैं जिस भजन में राम का नाम ना वो भजन को गाना ना चाहिए, और जहाँ पे अपनी मान ना हो वहाँ पे जाना ना चाहिए। अच्छा, अगर ससुराल जाओ साली सराज मान सम्मान ना करे, बाबा तुम बताओ चतरा बूढ़े बैठो सवा सांदत का बूढ़े की चुम्मी ले आओ। जाहिल कमाल कहेगी। दोस्त बहन मेरे यार फारोसी, मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। क्या जानना? भागत सिंह नहीं, पुलिस वालों ने करवाया ऐलान, जिंदा मुर्दा गिरफ्तार और कलया को रकम 50,000। सामने जाए बेमौत और मारू मुझे, चिंता ना करे। और ये मेरे दोस्त मान और ना करे मेरे दोस्त मान, फांसी अपना निभाना है आता मुझे गोलियों से भरी, और मेरी बंदूक है चौक सकता है मेरा। सिरदार सिरदार नहीं, बोलो सरदार। मेरे दोस्त तुम नहीं जानते हो, आज रियासत रूपनगर में जो हमारा तुम्हारा दोस्त है, जिसे कहते हैं जानते हो, जिसे कहते हैं राम सिंह, आज 1 हफ्ते होगा और हमारे तुम्हारे अड्डे पे मुलाकात करने नहीं आता। जब भी कोई खबर होती है तब भी गुफा पे खबर देने आता था, लेकिन आज 1 हफ्ते हो गए वो हमसे और तुमसे मुलाकात करने नहीं आया। क्यों परेशान हो? बैठो मेरे साथ में, आज मैं उसका इंतजार करता हूँ। अगर आता है तो आता है, नहीं आता है तो आज मैं राम सिंह कोटेदार से मिलने
नहीं जानते हो मेरे दोस्त, आज हमारे तुम्हारे पास कुछ पैसे की कमी आ गई है, इसीलिए मेरे दोस्त आज हमारी बात ध्यान देकर सुनो मेरे यार। बोलो कहना क्या चाहते हो मारुति? तो ध्यान देकर सुनो और ये मेरे दोस्त और सुने मेरे दोस्त, 2 महीनों से बंद धंधा मेरा, आज की रात कहीं और टाका डालेंगे हम, आज से शुरू होगा काला। राम सिंह कोटेदार की हवेली बड़ा परम मित्र दोस्त तुम मेरे आपसे मिलने आया गुफा पर बेचिंत हो, दोस्त मन आपसे मिलने आया। आपसे काफी दिनों के बाद में मुलाकात हो रही है और आप राम सिंह कोटेदार मुलाकात बोलो रे। आज मेरा दोस्त आया है और साले बता रहा हूँ मुक्का बात। ठीक मेरे दोस्त बैठिए में आओ मेरे आओ जाके हटो। कोटेदार भैया, कोटेदार भैया, बड़ा बेसब्री से सुबह से हमारे लोगों का दिल मिलने के लिए मचल रहा। कि यार कोई भेष बदल करके इनकी हवेली पर जाए, अब आप ही आगे हमारे गड्ढा पर पहाड़ी। अगर जब मेरा दोस्त राम सिंह आया है तो जाओ उस लोग भागते हुए और जाओ मेरे दोस्त के वास्ते कुछ खाने पीने की व्यवस्था नहीं करोगे? सरदार से कहे नहीं, आए हुए मेहमान को पहले पान बीड़ी सिगरेट, बाद में खाना और पीना। भैया कोटेदार का फल फलानु खाई हो पत भी चाहे कहीं के साले बोला जाता है कि फल फलूट खाओगे, अब बता रहे हो फल फलान खाओगे। कल हम कह रहे हैं कल बाजार और बाजार गए और लेहन फल फलू तुमसे क्या बताई, तू ले लेहन माल, बाकी आग कटोरी पूरी चुराई ले। तो बहुत साले चाय का मतलब तुम्हें कोई, या तो हमें तो लगता है कोई अध्यापक ने तुम्हें शिक्षा नहीं दिया है। हट जा साले। हम कह रहे कोई अध्यापक ने तुम्हें शिक्षा नहीं दिया है, या तो तुम्हारी ठीक समय से पैदाइश नहीं होगी। हट जा साले। कहने का मतलब कभी कॉलेज तुम गए नहीं हो, हमेशा मेरे दोस्त टाकू कैर सिंह के अड्डे पे हमेशा अपनी ड्यूटी फरमाते हो। अरे टाकू बोलो रे, गिरोह में रहते हो लेकिन पढ़ना लिखना क्या जानो नौकर। कहने का मतलब हमारा दोस्त तुमसे क्या कहा है? खाने पीने की व्यवस्था। खाने पीने की व्यवस्था। हाँ तो लेकर के आओ। जाओ रे।